एक्सरसाइज 1.2, ये नया वाला किताब में एक्सरसाइज 1.2 है और पुराना वाला किताब में एक्सरसाइज 1.3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो एक्सरसाइज 1.2 है इसका पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए थे। आज सॉल्व करेंगे दूसरा क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1.2 जो है उसका पहला क्वेश्चन में क्या था कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो पिछले क्लास में इसको सिद्ध किया गया था, है ना। जब कभी भी √3, √2, √5, √7, √11, √13 इसी तरह का नंबर जब अलग अलग दिख जाए और प्रूव करने बोले कि सिद्ध कीजिए कि ये अपरिमेय संख्या है, तो जो तरीका से हम लिखे थे पिछले क्लास में लिखने का वही तरीका होगा, इसके तरीका में चेंजिंग नहीं आएगा। लेकिन अगर इस नंबर के साथ अगर कुछ भी नंबर अटैच हो जाए या जोड़ या घटाव में आ जाए, जैसे 5 - 2√2 या 3 या 7√3, इस तरह कोई नंबर अलग से अटैच हो जाए तो इसको लिखने का जो तरीका है वो एकदम छोटा तरीका है और तुरंत बनेगा। बात समझ में आया? एकदम छोटा तरीका है और तुरंत बनने वाला है। चलो, तो एक्सरसाइज 1.2 का 1 नंबर क्वेश्चन हो गया था। 2 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? तो 2 नंबर क्वेश्चन लिखा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 है, ये 2√5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो जो इसको सिद्ध करेंगे उसी प्रोसेस से करेंगे, लेकिन ये बहुत जल्दी और छोटा लिखाता है। चलो, सबसे पहले जो उसमें हम लोग किए थे उसी प्रकार इसको भी करना है। मानेंगे तो क्या लिखना होता है? माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक बार हमको ये मानना पड़ेगा। हम लोग को अपरिमेय सिद्ध करना है, लेकिन मानना क्या पड़ेगा? परिमेय संख्या सबसे पहले। ठीक है, मान लिए। अगर ये परिमेय संख्या है तो किसी भी परिमेय संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं या A/B के रूप में लिख सकते हैं। हम लोग को जो बटा है P/Q ही लिखना जरूरी नहीं है, हम लोग A/B भी लिख सकते हैं, S/T भी लिख सकते हैं, R/S भी लिख सकते हैं। कुछ भी बटे के रूप में हम लोग अपनी इच्छा से मान सकते हैं। बात समझ में आया? तो इसका पीछे वाला सवाल में हम लोग A/B लिए थे, कोई दिक्कत नहीं था। हम लोग इसमें भी A/B ले सकते हैं इतना के बराबर, या P/Q ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो अगर ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या बटा के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसीलिए 3 + 2√5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? P/Q, या यहाँ पर A/B भी लिखा जा सकता है। अब इस केस में P और Q जो है एक पूर्णांक होगा जिसका कॉमन 1 आएगा, सहअभाज्य संख्या है इसीलिए इसको पूर्णांक भी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ जो बटे के नीचे वाला नंबर है ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे जहां P और Q एक पूर्णांक है तथा Q ≠ 0, यानी Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, ये लिख देना है। Q का मतलब जो बटे के नीचे वाला है ये 0 नहीं होगा। हम लोग P और Q के जगह में A और B भी मान सकते थे। यहाँ तक समझ में आ गया? अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हमको √5 को एक तरफ ही रखना है। √5 के अलावा जो भी नंबर रहेगा सबको बराबर के इधर करना है। तो इस हिसाब से 3 को पहले उधर ले जाएंगे तो क्या आएगा? 2√5 P/Q - 3। जब ये प्लस में है, ये 3 प्लस में है, तो जब बराबर का पहले है तो बराबर का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। हम इसको थोड़ा सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे एलसीएम अगर लॉस हो, अगर हम लोग Q ले लें तो यहाँ P आएगा ये वाला, ये Q 3 से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3Q। हम इस तरह इसको लिख सकते हैं। अब बात क्या है कि जो 2 है इसको भी हटाना है, तो 2√5 के साथ गुना में है तो ये इसके बटे में चला जाएगा, यानी √5 और ये 2 बटे में चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा?
2, यानी √5 ही हमको रखना है। अगर इस प्रकार का कभी भी क्वेश्चन आए तो जो रूट वाला नंबर है उस सबको बराबर के पहले रखना है, केवल रूट वाला को, रूट के अलावा जो भी संख्या होगा सबको बराबर का उधर ले जाना है। बात समझ में आया? अब हमको पता चला कि √5 बराबर क्या निकला है, P - 3Q/2Q। ये पूरा नंबर आया है। ये पूरा नंबर कहीं ना कहीं क्या है, पूरा नंबर परमेय संख्या है। कैसे परमेय संख्या है? क्योंकि P और Q हम लोग पूर्णांक माने हैं। अब प्रत्येक पूर्णांक क्या होता है, एक परमेय संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक क्या होता है, परमेय संख्या होता है। लेकिन हम लोग पहले साबित कर चुके हैं कि √5 क्या है, अपरमेय संख्या है। साबित किए हैं ना पिछली क्लास में। तो √5 तो अपरमेय संख्या है, लेकिन ये वाला पूरा कैसा संख्या है, परमेय संख्या है। और अपरमेय संख्या और परमेय संख्या कभी बराबर थोड़ी ना हो सकता है। अगर ये अपरमेय है तो ये परमेय नहीं होगा, अगर ये परमेय है तो ये अपरमेय नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों चीज देखने को मिल रहा है। और अपरमेय संख्या और परमेय संख्या बराबर हो ही नहीं सकता है, तो बराबर कैसे आया? तो ये हम लोग का जो विरोधाभास हो रहा है, विरोधाभास का मतलब ये इसका विरोध कर रहा है, अपरमेय संख्या है √5, ये इसका विरोध कर रहा है, ये वाला इसका विरोध कर रहा है। तो यह विरोधाभास क्यों हुआ है? क्योंकि हम लोग माने ही क्या है, गलत है। हम लोग का ये मानना गलत हो गया कि ये एक परमेय संख्या है। तो अब लिखने का क्या है, बस बन गया, इतना ही बनाना था, है ना। लेकिन अब लिखना है, तो यहाँ लिखना क्या है, लिखना है चूंकि हम लोग जानते हैं कि ये एक परमेय संख्या है, चूंकि P - 3Q/2Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, और √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। हम लोग जानते हैं कि ये तो परमेय संख्या माने हैं, तो इसमें किसी के साथ जोड़ घटाव कर दो वो परमेय ही रहेगा। यानी ये जो पूरा सिस्टम यहाँ दिख रहा है ये एक परमेय संख्या है, और √5 क्या है, एक अपरमेय संख्या। तो ये विरोधाभास क्यों हो रहा? क्योंकि यहाँ अपरमेय संख्या परमेय संख्या बराबर दिख रहा है, बराबर तो हो ही नहीं सकता। एक परमेय एक अपरमेय कैसे बराबर होगा ना। तो हम लोग को लिखना है यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण होता है ना। देखो, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण होता है कि, यहीं पे कर दो, कि 3 + 2√5 एक जो माने थे, हम लोग गलत कल्पना यहाँ कर लिए थे, तो वो लिखना पड़ेगा। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण होता है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। कैसा विरोधाभास? यहाँ पर ये परमेय है और ये अपरमेय है, दोनों बराबर है, जो कि दोनों बराबर नहीं हो सकता है। तो यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण होता है कि 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है। ठीक है, तो ये हम लोग का विरोधाभास से पता चल गया। तो हम लोग क्लियर लिख सकते हैं कि अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हम लोग का हो गया प्रूफ, ये साबित कर हो गया, है ना, ये प्रूफ हो गया। यही प्रूफ करने बोला था। तो बस हम लोग को बनेगा इतना ही, बस ये लाइन हम लोग को थोड़ा सा लिखना है, ये याद होना चाहिए। बात समझ में आ गया? बस इतना ही बड़ा इसमें बनेगा। लेकिन जो हम लोग कल देखे थे सवाल को, जब इस तरह का ये अकेले वाला सवाल में आ जाए ना, तो हम लोग उसी प्रकार बनाएंगे, उसी प्रकार लिखेंगे। बस उसका एक कंसेप्ट को अच्छे से, एक थ्योरी को याद करना है, रट लेना है। मान लिया जाए √3 वाला हम बताएं या √2 वाला पहले बताएं, तो उसको रट लो स्टेप को, बस वहाँ डाटा खाली बदल देना। 3 आएगा तो 2 की जगह 3 कर देना, 5 आएगा तो 2 की जगह 5 कर देना, बस उसको चेंज करना था। यानी खाली एक चीज को याद करना है। और बात रहा इसमें, इसके अलावा जिस प्रकार का भी कोई भी चीज पूछेगा हम इसी तरह लिखेंगे, किसी में कोई चेंज नहीं करने वाले हैं। बात समझ में आया? तो हम लोग का ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, ये बन गया। अब इसके बाद जो 3 नंबर है ना,
3 नंबर में टोटल 3 क्वेश्चन है और ये 3 का तीनों क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे बनने वाला है। बात समझ में आया? तो इसको नोट करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है? सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अप्रमेय है। क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 3 क्वेश्चन है। ठीक, पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/√2। पहला में क्या दिया है? 1/√2। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जब हम लोग बनाएंगे तो इसी तरह प्रोसेस से बनाएंगे। अब करना क्या है, जो इसमें लिखा है सारा चीज यही लिखना है। ठीक है, अब इसमें 1/√2 को प्रूव करना है कि अप्रमेय है, तो हम लोग लिखेंगे माना 1/√2 एक प्रमेय संख्या है। ठीक है, तो अगर ये प्रमेय संख्या है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1/√2 आ जाएगा। बाकी प्रोसेस वही रहने दो, हो गया। अब इसमें हम लोग थोड़ा सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सॉल्व होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे गुना होगा, है ना। √2 को एक तरफ करना है तो इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे। तो जब इसको इससे गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा √2 और गुना में क्या आ जाएगा? p बराबर इसको इससे गुना करेंगे तो आ जाएगा 1 गुना q। ठीक है, अब √2 को एक तरफ करना है तो √2 इधर छोड़ेंगे, p को बटे में ले जाएंगे तो q को 1 से गुना करेंगे तो q और बटे में क्या आ जाएगा? p आ गया। √2 बराबर क्या है? q बटा p है ना। तो यहाँ पर जो q बटा p है या p बटा q है, ये बटा वाला जो है ये एक पूर्णांक है। अब पूर्णांक बटे में जो होता है वो हमेशा क्या होता है? प्रमेय संख्या होता है। और √2 हम लोग को पहले से पता है क्या होता है? अप्रमेय होता है। ठीक है, तो कुछ भी चेंज नहीं करना है, बस यहाँ पर चेंज करके लिखना है कि चूंकि q यहाँ q आ गया और बटा में क्या आ गया? p, तो q बटा p क्या है? एक प्रमेय संख्या है। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे √2 एक अप्रमेय संख्या है, ये हम लोग को पहले से पता है। इसीलिए यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण होता है कि यहाँ पर चेंज हो जाएगा कि 1/√2 एक प्रमेय संख्या है, यह एक गलत विरोधाभास है। अतः 1/√2 क्या हो जाएगा? एक अप्रमेय संख्या हो जाएगा। कुछ ये वाला, हाँ, इसको इससे गुना करेंगे तो 1 को q से गुना करेंगे तो 1q आएगा और √2 को p से गुना करेंगे तो √2p आएगा। तो p को बटा में लेंगे, गुना लिखना जरूरी नहीं है, √2p लिख देंगे तो चलेगा, है ना। √2p लिख देंगे तो भी चलेगा, गुना लिखना जरूरी नहीं होता है। बात समझ में आए? तो हम लोग का जब कभी भी इस तरह का सवाल आएगा तो कुछ भी हम लोग भाषा में बदलाव नहीं करेंगे। बाकी ये 3 का 1 नंबर क्वेश्चन है, अभी 2 नंबर भी हम लोग इसी तरह बनाएंगे और 3 का 3 नंबर भी इसी तरह बनाएंगे। नोट करो इसको। 3 का 2 नंबर है ना, 3 का 2 नंबर सवाल में भी कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा चेंज होगा। जैसा 3 का 2 नंबर सवाल क्या दिया हुआ है? 7√5, यही है ना। तो हम लोग भी क्या करेंगे, यहाँ मानेंगे 7√5 एक अप्रमेय संख्या है। तो जहां जहां 1/√2 था वहां पर हम लोग कर देंगे 7√5। तो यहाँ भी आ जाएगा 7√5, 7√5, बाकी कुछ भी बदलाव नहीं करना है। अब यहाँ पर √5 छोड़ दिए, ये 7 बटा में चला जाएगा। किसके बटा में जाएगा? p है और बटा में q है ना, तो 7q हो जाएगा। बाकी ये मिटा देना है ना, इसका जरूरत नहीं है। यानी इस 7 को सीधे नीचे ले आए बटा में, तो √5 बराबर क्या बच गया? p बटा 7q, ये बच गया ना। बस इतना ही लिखना है। इसके बाद यहाँ लिखना है चूंकि p बटा 7q, यहाँ पर हो जाएगा p और बटा में आ जाएगा 7q। ठीक है, एक प्रमेय संख्या है और यहाँ पर ये जो √5 है यहाँ लिखना है √5 एक अप्रमेय संख्या है। ठीक है, तो ऐसा कैसे हुआ कि ये प्रमेय वो अप्रमेय? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि हम लोग माने ही गलत थे। तो यहाँ लिखना होगा यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण होता है कि क्या माने हैं यहाँ पर? 7√5 है ना, एक प्रमेय संख्या, अतः यहाँ पर चेंज कर देना है 7√5 एक अप्रमेय संख्या, प्रूव हो गया। यानी जो इस प्रकार का जो सवाल है इसका जो लिखने का तरीका है वो सेम रहेगा, बस यहाँ पर जो भी चेंज आ रहा है हम लोग चेंज करते हुए जाएंगे, हम लोग का बन जाएगा सही सही, है ना। चलो इसको नोट करो। क्वेश्चन नंबर 3 का 3, 6 + √2, ये प्रूव करना है ना। यही है क्वेश्चन, 6 + √2।
तो इसमें भी क्या करना है, जो भी यहाँ लिखा हुआ है कुछ भी बदलाव नहीं करेंगे, केवल 6 प्लस रूट 2 लिखेंगे। माना 6 प्लस रूट 2 एक प्रमेय संख्या है, अगर ये प्रमेय संख्या है तो ये बटा के रूप में लिखा जा सकता है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 6 प्लस रूट 2 बराबर पी बटा क्यू। इसमें से रूट 2 को इधर छोड़ देंगे, ठीक है, और 6 को इधर ले आएंगे। P बटा क्यू है, 6 इधर आया। इसको अगर लॉस करते हैं तो रूट 2 बराबर क्या आएगा, Q का एलसीएम किए तो Q के ऊपर P है ये हुआ, और Q 6 के पास चला जाएगा तो 6Q हो जाएगा, ठीक है। तो रूट 2 बराबर इतना आया, तो बस यहाँ पर हम लोग का जो आया है ना, ये बदलाव खाली आएगा। लिखना है इसको P माइनस 6Q और बटा में Q, इतना एक प्रमेय संख्या है, और यहाँ पर हो जाएगा रूट 2। कौन सा रूट 2, ये वाला है ना, एक अप्रमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण होता है कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो क्वेश्चन है वही वाला, 6 प्लस रूट 2 एक प्रमेय संख्या है, अतः 6 प्लस रूट 2 एक अप्रमेय संख्या है। ये साबित हो गया। यानी कुछ भी चेंज नहीं करना है, जो भी लैंग्वेज हम लिखे हैं उसमें कुछ भी बदलाव नहीं करना है, केवल और केवल जो यहाँ पर नंबर बदल रहा है, संख्या बदल रहा है, क्वेश्चन का केवल उसी को बदलना है और इसी प्रकार सॉल्व करना है। बात समझ में आए? तो हम लोग का ये जो एक्सरसाइज था, एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ और चैप्टर भी पूरा कंप्लीट हुआ। चैप्टर कितना था, 1, पहला चैप्टर हम लोग का पूरा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सेकेंड चैप्टर को शुरू करेंगे, है ना, इसको नोट कर लो।